इतने साल वेट करने के बाद फाइनली एप्पल इज लॉन्चिंग देयर फर्स्ट एवर फोल्डेबल आईफोन्स दिस ईयर। लीक्स के अकॉर्डिंग इस फोन का जो नेम है वो या तो वो आईफोन फोल्ड रहने वाला है या फिर आईफोन अल्ट्रा। लीक्स के अकॉर्डिंग ये फोन या तो हमें सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में देखने को मिलेगा या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ 2027 में भी मिल सकता है। अभी तक मार्केट में एंड्रॉइड के काफी सारे फोल्डेबल फोन्स आ चुके हैं, चाहे वो सैमसंग गैलेक्सी का Z Flip हो या फिर फ्लिप सीरीज हो, वन प्लस हो या फिर इवन मोटरोला ने तक अपना फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर दिया है। एंड इस साल एप्पल भी अपना फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर ही देगा। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, ये जो एंड्रॉइड फोल्डेबल फोन्स होते हैं ना, ये नॉर्मल फोन से थोड़ा डिफरेंट तो होता ही है, बट लोगों के एक्सपीरियंस इन फोल्डेबल फोन्स के साथ कुछ अच्छा नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि विजिबल क्रीज लाइन। कंपनी कितना भी क्लेम कर ले कि उनके फोन्स में या फिर डिस्प्ले में क्रीज लाइन नहीं शो होती है, बट स्टिल ये प्रॉब्लम्स हर किसी फोल्डेबल फोन में है। सेकेंड इज कि इनकी जो प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, एंड उस एक्सपेंसिव प्राइस के साथ इतनी कोई परफॉर्मेंस जो है वो खास होती नहीं है। एंड थर्ड इज ड्यूरेबिलिटी में डाउट, क्योंकि ये जो फोल्डेबल फोन्स होते हैं इनकी जो हिंज होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं इनकी ड्यूरेबिलिटी में भी लोगों को डाउट रहता है। बट नाउ एप्पल इज क्लेमिंग कि वो अपने इस आईफोन फोल्ड के साथ ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम इस आईफोन फोल्ड के डिजाइन की बात करते हैं, जो कि बाकी एंड्रॉइड फोल्डेबल फोन से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। जो हमें एंड्रॉइड के फोल्डेबल फोन्स मिलते हैं ना, उनका जो डिजाइन होता है वो जनरली एक लॉन्गर साइड पे होता है, यानी लंबे होते हैं एंड थोड़े से थिक होते हैं। बट ये जो फोल्डेबल आईफोन हमें मिलने वाला है, इसका जो डिज़ाइन है वो पासपोर्ट साइज डिज़ाइन होने वाला है, यानी एक बुक की तरह, विच इज़ मोर ऑन अ वाइडर साइड। सो जो आउटर डिस्प्ले है वो थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, विच विल बी अराउंड 5.5 इंचेस। आई नो एप्पल जो है इस फ़ोन को कॉम्पैक्ट बनाना चाहता है, पोर्टेबल बनाना चाहता है, बट आई थिंक 5.5 इंचेस की जो डिस्प्ले है वो काफ़ी छोटी है, एंड आई डोंट थिंक सो इतनी जो डिस्प्ले साइज है वो सफिशिएंट होगी। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी जब हम इनर डिस्प्ले ओपन करेंगे, यानी इस फोन को जब हम ओपन करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 7.8 इंचेस का डिस्प्ले साइज रहेगा, विच विल बी ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ मिनी आईपैड। ऑल्सो ओपन करने के बाद जो थिकनेस रहेगी इस फोन की, दैट विल बी अराउंड 4.5 mm या फिर 4.8 mm की हो सकती है, which is very thin but not the thinnest foldable phone। एंड जब हम इसे क्लोज करेंगे देन इसकी थिकनेस हो जाएगी अराउंड 9 mm की। ये फोल्डेबल फोन स्लिम तो है, बट कंपेयरिंग इट विद द लेटेस्ट फोल्ड 7 ये उतना ज्यादा थिन नहीं है। इस फोल्डेबल फोन में अल्ट्रा थिन ग्लास का यूज किया जाएगा, जो कि सैमसंग बना रहा है। ये जो फोल्डेबल मैकेनिज्म है, इसकी वजह से जो इंटरनल स्पेस है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड इसी के लिए एप्पल ने इस साल कोई भी फेस आईडी नहीं दी है, बल्कि इस साल इस फोन में हमें टच आईडी मिलने वाली है। इससे जो डायनामिक आइलैंड हमें आईफोन्स में मिलते आ रहे हैं वो अब इस फोन में नहीं मिलेगा, यानी फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन का एक स्ट्रैटेजिक कमबैक एप्पल करने वाला है, बट सिर्फ इसी स्पेशल वेरिएंट के लिए। इस फोन में एप्पल टाइटेनियम केसिंग का भी यूज करने वाला है, एंड डिजाइन को इस तरह से बनाया गया है जो कि इसकी क्रीज लाइन है वो मिनिमाइज हो जाए या फिर बिल्कुल विजिबल ही ना हो। एंड इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होने वाला है दैट विल बी हिंज मैकेनिज्म। एप्पल इसमें अपनी जो हिंज है उसको स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड स्मूथ रखना चाहेगा। सो इसी के लिए एप्पल जो है लिक्विड मेटल का यूज करने वाला है हिंज के लिए। कैमरे की अगर बात करें तो इस फोल्डेबल फोन में टोटल 4 कैमरास मिलने वाले हैं, एक आउटर डिस्प्ले में, एक इनर डिस्प्ले में एंड 2 बैक साइड पे। प्लस इसी फोल्डेबल फोन में एप्पल जो है न्यू A20 चिप का यूज करने वाला है, एंड न्यू C2 मॉडेम भी इसी में एप्पल देने वाला है। बाकी बैटरी की बात करें तो इस फोन में 5400 से 5800 मेगाहर्ट्ज की बैटरी मिल सकती है, जो कि एप्पल की शायद अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी हो सकती है, एंड लॉजिकली होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो डिवाइस है वो 2 डिस्प्ले को एंड कॉम्प्लेक्स इंटरनल सिस्टम को पावर करेगा। नाउ लास्टली अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये जो एप्पल फोल्डेबल फ़ोन है वो हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है वो अराउंड 2 से 2.5 लाख की होगी इंडिया में। प्रीमियमनेस के साथ प्रीमियम प्राइसिंग भी है, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा जो प्राइस है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि ना तो ये एक थिनेस्ट फोल्डेबल फ़ोन है,
एंड कुछ अगर ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी आई डोंट थिंक सो कि एप्पल देने वाला है कि इतनी ज़्यादा प्राइसिंग रखी गई है। बाकी और कुछ अपडेट्स मिलते हैं हमें रिगार्डिंग दिस आईफोन फोल्डेबल फ़ोन, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, अपने चैनल पे अपडेट करेंगे, तो याद से सब्सक्राइब कर लेना। एंड आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये फोल्डेबल फ़ोन कैसा लगा, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस फ़ोन। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और टेक वीडियोज़ के लिए।